आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट पे टेलपॉप का यूज करके हीरो सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस तरीके का हीरो सेक्शन क्रिएट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हीरो सेक्शंस को क्रिएट करने के लिए। तो मैं अपने लिए यहाँ से फिफ्थ वाला ऑप्शन चूज करूंगी एंड अपने हीरो सेक्शंस को क्रिएट करूंगी। इसके लिए सिंपल व्यू कोड के बटन पे क्लिक कीजिए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर अपने कोड को कॉपी कीजिए एंड आज इसके बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आकर आप सिंपल इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड के हीरो सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए। अगेन आपके पास यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जिनको आपने डिप्लॉय करना है, जिसके मेरे पास क्लास के टैग्स हैं। तो हर बार मैं क्लास के टैग्स को जो है वो चेंज आउट कर देती हूँ वर्कस्पेस के थ्रू स्पेलिंग एरर से क्लास नेम में। इसके बाद हमारे पास कुछ डमी टेक्स्ट से रिलेटेड भी एरर्स मौजूद हैं, तो उनको भी यहाँ पे फौरन से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जिसके लिए आपने अपने इमेजेस को यहाँ पर सबसे पहले कंपाइल्ड आउट करना है। इमेजेस के साथ साथ आपके जितने भी इनपुट्स होंगे आपने उन्हें भी यहाँ पर लास्ट में कंपाइल्ड आउट करना है। एक बार अपनी जो आपका बेस कोड लाइन है उसको क्रॉस चेक करें, यू कैन लिटरली डिप्लॉय कि किस टाइप का एरर आपके पास अवेलेबल है। एक बार आपको एरर सॉर्ट आउट करना आ गया तो आपके लिए ये टेल बॉक्स यूज करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरे पास मेरे सारे के सारे एरर्स यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए हैं। नाउ गोइंग बैक टू द वेबसाइट एंड सी कि हमारे पास किस तरीके का रिजल्ट आता है, तो यू कैन लिटरली सी कि काफी अच्छा लुकअप आ रहा है। नाउ देयर आर 2 to 3 थिंग्स दैट कैन हैपन ओवर हियर कि आपने एक अदद इमेज को डिप्लॉय करना है, अपना टेक्स्ट लिखना है और साथ में आपने यहाँ पर एक अदद हेडिंग भी वाइट आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने पिक्चर से शुरू करती हूँ, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इमेज टैग का यूज करेंगे। ऑलरेडी इन्होंने इमेज टैग दिया है, आप सिंपल कमेंट कर लीजिए ताकि आप यहाँ पर आसानी से इमेज टैग लगा सकें। आपको पता हो कि आपने इमेज टैग को यहाँ पे कमेंट किया और आपने इमेज टैग लगाना है। आप दो तरीके से यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इमेज लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप HTTPS के थ्रू यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपनी इमेजेस कैटेगरी के अंदर से यहाँ पर किसी भी इमेज को चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने सोर्स के अंदर इमेजेस में एक अदद लोगो रखा है जो कि हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट के पब्लिक फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पे एक इमेजेस के नाम का फोल्डर बनाना है। यू कैन यूज एनी ऑफ द इमेजेस दैट यू वांट। फिलहाल के लिए हम ये इमेज यूज कर रहे हैं जो कि मीना के नाम से अवेलेबल है एंड JPG के अंदर अवेलेबल है। 176 इसकी डायमेंशन है, तो अगर आप सेम यूज करना चाहें तो इसी डायमेंशन पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इस लोगो को एज अ पिक्चर यूटिलाइज किया, तो ये जरूर सी के ये मेरे पास यहाँ पर प्रोवाइड आउट होकर आ गई है। इसके अलावा अगर आप कोई और पिक्चर लगाना चाहें या इसको चेंज करना चाहें तो आप दूसरी पिक्चर का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी। तो अगर मुझे पिक्चर चेंज करनी है तो मैं इस तरीके की पिक्चर भी डिप्लॉयमेंट कर सकती हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड आउट करना है, तो टेक्स्ट प्रोवाइड आउट करने के लिए हम चेंजेस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी टाइपराइटर रेडीमेड मार्फा लिखा है, तो मैं यहाँ पे टाइपराइटर इफेक्ट का यूज करना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, npm की सिंपल टाइपराइटर कमांड का यूज करेंगे। npm की सिंपल टाइपराइटर कमांड का यूज करने के लिए आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप VS कोड के टर्मिनल में आइए, टर्मिनल को आप क्लियर कर लें एंड क्लियर करके सिंपल इस कमांड को आप यहाँ पर पेस्ट आउट कर दीजिए, ताकि आपका जो टाइपराइटर इफेक्टिंग है वो यहाँ पे क्रिएट आउट होना शुरू हो जाए। मीनवाइल आप अगर कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप अपने अबाउट अस के सेक्शन के अंदर अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए उस टेक्स्ट को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। सिंपल जो मेरी टेक्स्ट वाला पैराग्राफ है इसके अंदर मैं इन 2 लाइंस को ऐड कर दूंगी जो कि मेरे अबाउट मी से रिलेटेड है। यू कैन इजीली सी कि यहाँ पर मेरा अबाउट मी जो है वो क्लियर आउट हो गया। अब हमें यहाँ पे सिंपल टाइपराइटर का इफेक्ट लगाना है ताकि हमारा ये जो लोगो का पोजीशनिंग है ये काफी अच्छा लगे। इसके लिए हमने क्या किया, हमने सिंपल इसको यहाँ पर जो है वो कॉपी आउट किए। कॉपी आउट करने के बाद आप इनसे देख सकते हैं कि टाइपराइटर इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। आप टाइपराइटर इफेक्ट को अगर कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल के ऊपर से टाइपराइटर से रिलेटेड जो वीडियो है उसको लाजमी चेकआउट कीजिए ताकि आप आसानी से इसको डिप्लॉय कर सके। मेरा टाइपराइटर इफेक्ट जो है वो 100% वर्किंग कर गया है। मैं सिंपल इसको स्टार्टिंग में इम्पोर्ट कर लूंगी, आप चाहें तो आप लास्ट में भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट करने के साथ साथ मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूटिलाइजेशन करूंगी। दोनों चीजों की यूटिलाइजेशन करने के बाद हमने सिंपल से काम करना है, जो कि यहाँ पर मेरे पास रहेगा अपने इस टेक्स्ट को चेंज करना। ये जो टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह पे हम टाइपराइटर इफेक्ट यूटिलाइज करेंगे। अगर आप स्टिल चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइपराइटर इफेक्ट को जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर सिंपल क्या करती हूँ, टाइपराइटर इफेक्ट को जो है वो कमेंट कर देती हूँ ताकि आप
पता चल जाए कि हम यहाँ पे टाइपराइटर इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। आप इसके लिए इसकी वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। सिंपल टाइपराइटर इफेक्ट है, टाइपराइटर का आपको कोड मिल जाएगा। मेक कीजिए कि इसे लाजमी जो है वो आप यूटिलाइज करें। तो हियर इज द कोड जिसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके सिंपल मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पेस्ट कर दिया। नाउ अगर हम यहाँ पर जाकर चेकआउट करें अपने वेबसाइट पे और हम देखें कि हमारे पास किस तरीके का डिप्लॉयमेंट आ रहा है, तो आप देखें यहाँ पे हेलो एंड वर्ल्ड दो चीजें लिखी हुई आएंगी। तो मुझे हेलो एंड वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली यहाँ पर कुछ डेटा रिक्वायर्ड है। तो मैंने ऑलरेडी अपने बारे में कुछ चीजें लिख के रखी हैं जिसके अंदर ये चार चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इनको मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में टाइपराइटर इफेक्ट के अंदर कोड आउट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कोड आउट कर देते हैं एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल डिप्लॉयमेंट करेंगे। आपने इसी तरीके से यहाँ पर एक एक कर कर इनको पुट आउट करते चले जाना है। तो मैंने सिंपल पहले कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो पुट आउट कर देंगे ताकि ये चारों चीजें जो है वो मेरे पास अच्छे तरीके से कंप्लीट आउट हो जाए। तो आप देखें मैंने चारों के चारों को यहाँ पर लिख दिया और अब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे एसईओ स्पेशलिस्ट एंड साथ में वेब डेवलपर, चार चीजें मेरे पास लिखी हुई आएंगी। तो यहाँ पे देखें कि अपना हीरो सेक्शन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने नीचे की तरफ और चेंजेस अप्लाई करने हैं, जिसके लिए सबसे पहला काम क्या करूंगी कि मैं प्लेस होल्डर को यहाँ से चेंज करूंगी न्यू स्लेटर के अंदर। आप चाहें तो आप इसके अंदर अपनी मर्जी की सीएसएस का एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के बाद आप सिंपली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप इसको इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरी जूम क्लासेस जरूर ज्वाइन आउट कीजिए जो कि मैं गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड आउट करती हूँ। लास्ट में अपने बटन पे एक टेक्स्ट देते हैं तो मैं सिंपल यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का टेक्स्ट प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी चीजें कंप्लीट आउट हो जाएंगी। तो काफी अच्छे से जो मेरा हीरो सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपके लिए कंट्रोल 0 करती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए कि हमारी वेबसाइट कितना अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है। ना ओनली द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे नेविगेशन बार एंड हीरो सेक्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इसको भी हम जो है वो यहाँ से क्या करते हैं थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपने सिंपल एक काम करना होगा और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि आपने इसकी पैडिंग बैलेंस करनी होगी। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास पैडिंग जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा पी वाई आप यहाँ पे देखें 24 पे अवेलेबल है। मैं इसको 10 करके चेकआउट करती हूँ। तो ये थोड़ी सी की काफी अच्छा लुक है। अगर आप 10 से और कम करना चाहें अप्रोक्सीमेटली 8 तक करना चाहें तो भी आप देखें तो भी काफी अच्छा लुक प्रोवाइड आउट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम पेज ब्लॉक का यूज करके अपने हेडर सेक्शन को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों बटन के ऊपर कोई स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल उसके लिए आपको अपने प्रोविजन में आना होगा। प्रोविजन में आने के बाद आपने फाइंड आउट कर कर इनके कलर्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे हावर टेक्स्ट करने पे यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, बटन से रिलेटेड व्हाइट कलर का टेक्स्ट आ रहा है। और इसमें भी अगर मैं हावर करने में फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, व्हाइट कलर का टेक्स्ट आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें व्हाइट की जगह पे ब्लू कलर का जो है वो हावर प्रोवाइड आउट करूँ तो क्या हमारे पास ब्लू कलर का हावर वर्क करेगा? कि सर मेरे पास ब्लू कलर का हावर जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो हम इसको कंट्रोल सेट कर देंगे वापस। तो अगर आप इसका हावर बदलना चाहें तो आप वो भी इसका हावर बदल सकते हैं। मैं यहाँ से ग्रे की जगह इसका हावा ब्लू करके ट्राई करती हूँ कि यहाँ से इसका हावा करने पे ब्लू होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इसका हावा करने पे ब्लू कलर हो रहा है, लेकिन स्टिल ये कलर जो है वो काफी ज्यादा मुझे लग रहा है, यानी कि इसकी जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है। तो इसकी वेरिएशन थोड़ी सी कम करके देखते हैं। तो अब हमारे टेक्स्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, यानी कि इसकी वेरिएशन हमें 600 पे रखनी चाहिए ताकि जब मैं इसको 600 पे रखूँ तो आप देखेंगे मेरा टेक्स्ट भी नजर आ रहा है और वो जो है वो काफी अच्छे से मेरे पास डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इसको डिप्लॉय करती हूँ तो गेट इट ऑन मेरे पास लिखा हुआ नजर नहीं आता। तो गेट इट ऑन के लिए अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर ग्रे कलर से थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको 500 कर दूं एंड वी विल ट्राई कि अब मैं इसको जो है प्ले करूँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो है वो काफी हद तक नजर आ रहा है। अगर आपको लगे कि ब्लू कलर जो है वो अभी भी आपका काफी ज्यादा हो रहा है तो आप इसको और भी जो है वो
कम कर सकते हैं कि अगर आप ब्लू के अलावा कोई और कलर चाहें, जैसे हम ब्लू के अलावा अगर इंडिगो टाइप का कोई कलर चाहते हो, तो वो भी हम यहाँ पे यूज आउट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके का इंडिगो 600 का कलर यूज करके देखती हूँ, तो यू कैन सी कि अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा। इस तरीके से अगर आपने जो है वो कलर प्रोवाइड आउट करना है डाउनलोड को भी, तो आप सिंपल डाउनलोड को भी इसमें कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। डाउनलोड को समथिंग ग्रीन कलर प्रोवाइड आउट करता है ताकि ग्रीन में अच्छा लगे डाउनलोड। इसको भी देख लेते हैं, तो देखिए ग्रीन कलर से डाउनलोड का जो इफेक्ट है वो भी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप दोनों को एक जैसा कलर भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं, दोनों को डिफरेंट कलर्स भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। तो ये कलर्स काफी अच्छे लग रहे हैं हमारे बटन्स के ऊपर एनिमेट करते हुए। तो मैं इसको इसी तरीके से यहाँ पर रहने दूंगी। अगर आप चाहें, अगर आपने अपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करते हुए सब्सक्राइब नाउ का बटन अपने हेडर सेक्शन में लगाया था नैप बार में, और आप यहाँ पे भी सब्सक्राइब नाउ का बटन लगा रहे हैं, तो आप नीचे कीजिए कि इसको गिटहब से यहाँ पर डिप्लॉय कर दीजिए। पिछले इसको एक नजर गिटहब से भी डिप्लॉय कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पर ये जो काम है ये भी कंप्लीट आउट हो जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगी एंड यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, मैं इसको सिंपल गिटहब पे शेयर आउट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे गिटहब में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ अपने अकॉर्डिंगली वर्क करें। अगर आप इस सब्सक्राइब नाउ को भी रेड कलर देना चाहें, तो आप इसका भी यहाँ रेड कलर में शिफ्ट आउट कर सकते हैं, डिपेंड कि आप किस तरीके से वहां पर इसको देना चाहते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से रेड कलर में शिफ्ट कर देती हूँ। यू कैन सी कि रेड कलर यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। तो अब तक हमने सीखा कि किस तरीके से नैप बार क्रिएट करते हैं और किस तरीके से टेल बॉक्स का यूज करते हुए अपने हीरो सेक्शन को हम कंपाइल करेंगे।